ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति। आज 18 मार्च 2024। आज बाबा ने मीठी मधुर मुरली में बताया कि बाप ज्ञान का सागर है, तो सागर के साथ बैठ ज्ञान का विचार सागर मंथन करना है। जितना बाबा के साथ बैठेंगे, बाबा से बुद्धि का योग लगाएंगे, नए नए पॉइंट्स ज्ञान के स्मृति में आएंगे। और बाबा कहते हैं कि एक ऐसा टॉपिक निकालो जो पूरी दुनिया में एक ही साथ सब जगह पर एक ही टॉपिक चले, ठीक है। इससे तुम्हारी यूनिटी पता चलेगी। देखते हो ना, ब्रह्मा कुमारी इसका ज्ञान चाहे कहीं भी चले जाओ वही सेम है, ठीक है ना। चाहे कहीं भी, चाहे अमेरिका में चाहिए, चाहे भारत में, है ना, चाहे यूरोप के किसी भी देश में, सब जगह एक ही ज्ञान है। तो ये तुम्हारी, बाबा कहते यूनिटी है। और बाबा ने कहा कि तुम्हें क्या करना है, आत्मिक दृष्टि बनानी है। सबको आत्मा भाई भाई के रूप में देखना है, तभी जो स्नेह है और संबंध है वो पक्का होगा। स्नेह सबके प्रति, वैसे तो गायन है कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है सब भाई भाई, लेकिन ये स्नेह और संबंध पक्का कब होगा, जब भाई भाई की दृष्टि होगी, माने आत्मिक दृष्टि होगी। कल भी बाबा ने कहा देही अभिमानी बनो। और बाबा ने बताया कि जितना सेवा करोगे उतना मेवा प्राप्त होगा। सेवा करनी है, बाबा का जो ज्ञान मिला है वो अन्य आत्माओं तक भी पहुंचाना है। कल क्या था, तुम कौनो विश्व कल्याणकारी। सुनते हैं आज के डायरेक्ट ईश्वरीय महावाक्य। बाबा कहते मीठे बच्चे, विचार सागर मंथन कर ऐसा टॉपिक निकालो जो सब जगह एक ही टॉपिक पर भाषण चले। विचार सागर मंथन कर एक ऐसी टॉपिक निकालो जो सब जगह एक ही टॉपिक पर भाषण चले। यही है तुम्हारी यूनिटी, यही है तुम्हारी यूनिटी। प्रश्न है, कौन सी मेहनत करते करते तुम बच्चे पास विद ऑनर हो सकते हो? कौन सी मेहनत करते करते तुम बच्चे पास विद ऑनर हो सकते हो? बताओ कैसे पास विद ऑनर हो सकते हो? पढ़ाई की मेहनत करते हैं। पढ़ाई की तो मेहनत करनी है। कौन सी मेहनत है पढ़ाई में? भाई भाई की दृष्टि की मेहनत है। यही तो, इसी में मेहनत है ना। घड़ी घड़ी बुद्धि कहाँ जाती है? देह में जाती है। बाबा कहते कि कर्म बंधन से अतीत बनो। जब किसी से बात करते हो तो आत्मा भाई भाई को देखो। बाप से सुनते हो तो भी बाप को भ्रकुटी में देखो। भाई भाई की दृष्टि से वह स्नेह और संबंध पक्का हो जाएगा। भाई भाई की दृष्टि से वह स्नेह और संबंध पक्का हो जाएगा। यही मेहनत का काम है। इससे ही पास विद ऑनर होंगे। इससे क्या बन जाएंगे? पास विद ऑनर, माने सम्मान के साथ पास होना, फर्स्ट डिवीजन में। ऊंच पद पाने वाले बच्चे यह पुरुषार्थ अवश्य करेंगे। ओम शांति। मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ, शांति मेरा स्वधर्म है। बाबा कहते कि मीठे मीठे बच्चों को समझाया गया है कि यह है मृत्युलोक, उसकी भेंट में अमरलोक भी है।
ये मृत्यु लोक है तो उसकी भेंट में अमर लोक भी है। भक्ति मार्ग में दिखाते हैं कि शंकर ने पार्वती को अमर कथा सुनाई। अब अमर लोक में तो तुम जाते हो, शंकर तो कथा सुनाते नहीं। कथा सुनाने वाला ज्ञान सागर एक ही बाप है। शंकर कोई ज्ञान सागर नहीं जो कथा सुनाएंगे। कभी देखा है शंकर को कथा? शंकर को तो हमेशा कैसे दिखाया है? तपस्वी मूर्त दिखाया है। तो कहते हैं कि शंकर कोई ज्ञान सागर नहीं जो कथा सुनाएंगे। ऐसी ऐसी बातों पर तुम बच्चों को समझाना है। काल पर जीत कैसे पाई जाती है, यह जो नॉलेज है वह हमें अमर बनाती है। इससे आयु बड़ी होती है। वहाँ काल होता नहीं। वहाँ कहाँ? सतयुग में काल होता नहीं। यहाँ तुम 5 विकारों अथवा रावण पर जीत पाने से राम राज्य अथवा अमर लोक के मालिक बनते हो। मृत्यु लोक में है रावण राज्य, अमर लोक में है राम राज्य। देवताओं को भी कभी काल नहीं खाता। क्या कहा? देवताओं को कभी काल नहीं खाता। वह काल के जमघट होते नहीं। तो ये टॉपिक भी बहुत अच्छी है। मनुष्य काल पर विजय कैसे पा सकते हैं, ये सारी ज्ञान की बातें हैं। भारत अमर लोक था। कितनी बड़ी आयु थी। सर्प का मिसाल भी सतयुग के लिए है। एक काल छोड़ दूसरी लेते हैं। इसको कहा जाता है बेहद का वैराग्य। जानते हैं कि सारी पुरानी दुनिया का विनाश होने वाला है। ये पुराना शरीर भी छोड़ना है। यह 84 जन्मों की पुरानी खाल है। अमर लोक में ऐसा नहीं होता। वहाँ फिर समझते हैं कि अब शरीर बड़ा जड़ जड़ीभूत हो गया है, इसे छोड़कर नया शरीर लेंगे। माने आत्मा को स्वयं साक्षात्कार होता है। फिर साक्षात्कार भी होता है। समझ को ही साक्षात्कार माना समझ को ही साक्षात्कार कहा जाता है। हमारी अब नई खाल तैयार हुई है, पुरानी को अब छोड़ना है। वहाँ भी ऐसे ही होता है। उनको कहा ही जाता है अमर लोक, जहाँ काल आता नहीं। आपे ही समय पर शरीर छोड़ देते हैं। कछुए का मिसाल भी यहाँ का है। काम करके फिर अंतर्मुखी हो जाता है, माने अपने अंगों को फैला लेता है और फिर उनको सिकोड़ लेता है। तो बाबा भी कहते कि काम करके फिर अंतर्मुखी हो जाता है। इस समय के मिसाल फिर भक्ति मार्ग में कॉपी करते हैं, परंतु सिर्फ कहने मात्र। उनको जीवन में अमल में नहीं लाते, सिर्फ कहने मात्र। समझते कुछ भी नहीं। अभी तुम तो समझते हो कि राखी उत्सव, दशहरा, दीपमाला, होली सब इस समय के हैं, सब इस समय के पर्व हैं। तो बाबा कहते कि जो भक्ति मार्ग में चले हैं ये इस समय के पर्व हैं, और फिर ये कब चले हैं? भक्ति मार्ग में चले हैं। तो ये सब बातें सतयुग में होती नहीं। ये ऐसी ऐसी टॉपिक लिखो। आज बाबा भाषण करने की कला को समझा रहे हैं कि कैसे टॉपिक जिससे यूनिटी दिखलाई दे, और तो वो सारे टॉपिक बाबा बतला रहे हैं कि ऐसी ऐसी टॉपिक लिखो। मनुष्य काल पर जीत कैसे पहन सकते हैं, मृत्यु लोक से अमर लोक में कैसे जा सकते हैं। ऐसी बातों पर समझाने के लिए पहले लिखना पड़ता है। जैसे नाटक की स्टोरी लिखते हैं तब तो सारे पॉइंट्स कवर होंगे ना भाषण में, नहीं तो कुछ भूल जाएगा। तो बाबा कहते पहले लिखना पड़ता है। जैसे नाटक की स्टोरी लिखते हैं, आज फलाना नाटक है, तुम्हारी भी पॉइंट्स की लिस्ट हो, आज इस टॉपिक पर समझाया जाएगा।
रावण राज्य से दैवी राज्य में कैसे जा सकते हैं, ये भी टॉपिक है। समझानी तो भले एक ही है, परंतु भिन्न भिन्न टॉपिक सुनने से खुशी होगी। माने हर चीज के माध्यम से, टॉपिक के माध्यम से देना तो हमें ईश्वरीय ज्ञान ही है ना, ये परमपिता परमात्मा का ही यथार्थ परिचय उन तक पहुंचाना है। लेकिन बाबा कहते कि भिन्न भिन्न टॉपिक सुनने से उनमें खुशी होगी, एक ही चीज को बार बार नहीं, उसको अन्य तरीके से, है ना। तो कहते भिन्न भिन्न टॉपिक सुनने से खुशी होगी कि बेहद के बाप से बेहद का वर्षा कैसे मिलता है। जैसे सन्यासियों का अखबार में पढ़ता है, आज 125वां यज्ञ रचा है, उसमें ये सुनाएंगे। यहाँ तो बाप कहते हैं मैं एक ही बार यज्ञ रचता हूँ जिसमें सारी पुरानी दुनिया स्वाहा हो जाती है। वह तो बहुत यज्ञ रचते हैं, जुलूस आदि करते हैं। यहाँ तो तुम जानते हो यह रुद्र शिव बाबा का एक ही यज्ञ है जिसमें सारी पुरानी दुनिया स्वाहा हो जाती है, नई दुनिया की स्थापना हो जाती है और तुम जाकर देवता बन जाते हो। यह भी बाप तुमको समझाते हैं। रचयिता बाप ही आकर अपना और रचना के आदि मध्य अंत की सारा नॉलेज देते हैं, आदि मध्य अंत का सारा नॉलेज देते हैं और राजयोग भी सिखाते हैं। सतयुग में है ही पवित्र देवताएं, वह राजाई भी करते हैं, उसको कहा जाता है आदि सनातन देवी देवता धर्म। यह भी टॉपिक रख सकते हो कि आदि सनातन सतयुगी देवी देवता धर्म की स्थापना कैसे हो रही है, विश्व में शांति कैसे स्थापन होती है, आकर समझो। माने ये टॉपिक लिखो है और आकर समझो। परम पिता परमात्मा के सिवाय विश्व में शांति स्थापन करने की राय और कोई दे नहीं सकते। राय देने वाले को भी प्राइज मिलती है, जो राय देता है उसको भी तो क्या देते हैं, प्राइज मिलती है। विश्व में शांति स्थापन करने की प्राइज कैसे और कौन देते हैं, यह भी टॉपिक है। ऐसे ऐसे विचार सागर मंथन कर टॉपिक निकालनी चाहिए। ऐसा प्रबंध हो, बाबा कहते ऐसा प्रबंध हो जो सब जगह एक ही टॉपिक हो, सबका कनेक्शन होगा रहेगा। ऐसी लिस्ट बनाकर पहले से इशारा दे देना चाहिए। फिर समाचार दिल्ली में आना चाहिए। उस समय जगदीश भाई वगैरह ना दिल्ली में रहते थे, ब्रिजमोहन भाई, तो यही सारी जो है प्लानिंग करते थे। तो बाबा ने कहा कि इस तरह टॉपिक्स की लिस्ट बनाकर फिर उसको दिल्ली में भेजना चाहिए। जो बड़े भाई थे वो सारा प्रोग्राम बनाते थे। तो कहते फिर समाचार दिल्ली में आना चाहिए, सबको मालूम पड़ जाए कि सब जगह ऐसा भाषण चला। इसको कहा जाता है यूनिटी। सारी दुनिया में डिसयूनिटी है। और राम राज्य का गायन क्या है कि शेर गऊ इकट्ठे जल पीते हैं। त्रेता में ऐसा गायन है, ऐसा गायन है कि शेर और गाय भी माने दो विरोधी भी हैं, विरोधाभास नहीं है उसमें, वो भी एक साथ रहते, इतना मेल मिलाप था। ऐसा गायन है, माने संस्कारों का इतना मेल हो गया। तो सतयुग में क्या नहीं होगा, जब त्रेता का गायन है ये तो राम राज्य का, तो फिर सतयुग में क्या नहीं होगा। बाकी शास्त्रों में तो अनेक कथाएं लिख दी हैं, तुम तो बाप से एक ही कथा सुनते हो। दुनिया में ढेर कथाएं बनाते रहते हैं। द्वापर से लेकर कलयुग तक जो भी शास्त्र आदि चलते हैं वहाँ तो वह होते नहीं। भक्ति मार्ग की सब बातें पूरी हो जाती हैं। यहाँ तुम जो कुछ भी देखते हो, बाबा कहते वह सब ईविल है। उनको देखते हुए ना देखो, सुनते हुए ना सुनो। अब जो बाप समझाते हैं वही बुद्धि में
रखो। माने बाप राजयोग की जो पढ़ाई पढ़ा रहे हैं, हाँ, तो उससे क्या है, बुराइयां दूर होती जाएंगी। बाबा ने कहा ये सब एविल है ना, उनको देखते हुए भी नहीं देखो। तभी दिखाया है ना, बुरा ना देखो ऐसे, है ना, हाथ रख करके बनी हुई है ना मूर्तियाँ, कि बुरा ना देखो, बुरा ना सुनो, बुरा ना बोलो, और बाबा ने क्या कहा, बुरा ना सोचो और बुरा ना करो, है ना। सबसे मुख्य है बुरा सोचना नहीं है। बीज तो वही डला ना, बाकी तो सिर्फ सारे बाहर कर्म में आए ना, तो बुरा नहीं सोचना है। तो अब जो बाप समझाते हैं वही बुद्धि में रखो। हम संगम युगी ब्राह्मण कितने ऊंचे हैं, देवताओं से भी ऊंचे हैं। कितने ऊंचे हैं बताओ, कल की मुरली में भी आया था। हाँ जी, देवताओं से भी ऊंचे हैं। कितने ऊंचे हैं बताओ, देवताओं से भी कितने ऊंचे, बताओ कितने ऊंचे हैं, बताइए ना। बताओ जल्दी से। देवताओं से भी ऊंचे हैं, बताओ कितनी बार गए। यहाँ तुम डायरेक्ट ईश्वरीय संतान हो। नहीं तो पहले तो यहाँ पर बताओ ना कि कौन हो तुम। वहाँ देवताओं की संतान और यहाँ डायरेक्ट ईश्वरीय संतान हो या नहीं हो। स्वयं भगवान तुम्हें पढ़ा रहे हैं। देवताओं को भगवान पढ़ाएंगे? नहीं पढ़ाएंगे ना। देवताओं को देवता ही उनके टीचर होंगे पढ़ाने वाले। यहाँ स्वयं भगवान टीचर बन करके तुम्हें पढ़ा रहे हैं। तो कहते हैं कि हम संगम युगी ब्राह्मण कितने ऊंचे हैं, देवताओं से भी ऊंचे हैं। इस समय हम ईश्वरीय औलाद हैं, धीरे धीरे वृद्धि को पाते रहते हैं। इतनी सहज बात भी किसकी बुद्धि में नहीं आती है। हम ईश्वरीय संतान है तो जरूर स्वर्ग के मालिक होने चाहिए, क्योंकि वह बाप स्वर्ग की स्थापना करते हैं। करोड़ों वर्ष कह देने कारण कोई बात याद नहीं रहती है। बाप आकर याद दिलाते हैं कि यह तो 5000 वर्ष की बात है। तुम देवी देवता थे, अब फिर तुमको वही बनाते हैं। सम्मुख सुनने से कितनी खुशी और रिफ्रेशमेंट आ जाती है। बच्चे जो सियाने हैं, समझू हैं, उनकी बुद्धि में आता है कि हमको बाप से वर्षा जरूर लेना है। बाप नई दुनिया रचते हैं तो जरूर हम भी नई दुनिया में होने चाहिए। एक बाप के तो सब बच्चे हैं, सबका धर्म, सबके रहने का स्थान, आना जाना सब भिन्न भिन्न प्रकार का है। कैसे जाकर मूल वतन में निवास करते हैं यह भी बुद्धि में है। मूल वतन में सिजरा है, देख रहे हैं ना आत्माओं का सिजरा मूल वतन में। तो मूल वतन में सिजरा है। मूल वतन में सिजरा नहीं दिखा सूक्ष्म वतन में सिजरा नहीं दिखा सकते। वहाँ जो कुछ दिखाते हैं वह सब है साक्षात्कार की बातें। यह सब ड्रामा में नूंद है। फिर सूक्ष्म वतन में भी जाते हैं, वहाँ मूवी चलती है। बीच में मूवी का भी ड्रामा बनाया था, फिर टॉकी बना। साइलेंस का तो ड्रामा बन ना सके। बच्चे जानते हैं कि हम साइलेंस में कैसे रहते हैं। जैसे वहाँ आत्माओं का सिजरा है वैसे यहाँ मनुष्यों का है। तो ऐसी ऐसी बातें बुद्धि में रख तुम भाषण कर सकते हो। फिर भी पढ़ाई में टाइम लगता है, करके यह भी समझ जाएं, परंतु याद की यात्रा कहाँ, जिससे धारणा और खुशी हो। अभी तुम यथार्थ रीति योग सीख रहे हो। बच्चों को समझाया है कि सबको भाई भाई देखो। आत्मा का तख्त तो यह है, इसलिए भागीरथ बाबा का सिंहासन भी
मशहूर है। भाग्यशाली रथ ब्रह्मा के तन में आते हैं ना, तो कहा कि भागीरथ बाबा का सिंहासन भी मशहूर है। जब किसी को समझाते हो तो भी ऐसे समझो। हम भाइयों को समझाते हैं। किसको समझा रहे हैं हम? यही दृष्टि रहे। बाबा कहते इसमें ही भारी मेहनत है। मेहनत से ही ऊंच पद मिलता है। बाप भी ऐसे देखेंगे। बाप की नजर भी ब्रकुटी के बीच में जाएगी। आत्मा तो छोटी बिंदी है, सुनती भी वही है। तुम बाप को भी ब्रकुटी के बीच में देखेंगे। बाबा भी यहाँ है तो भाई ब्रह्मा की आत्मा भी यहाँ है। ऐसे बुद्धि में रहने से तुम भी ऐसे ज्ञान सागर के बच्चे ज्ञान सागर बन जाते हो। तुम्हारे लिए तो बहुत सहज है। गृहस्थ व्यवहार में रहने वालों के लिए अवस्था जरा मुश्किल है। सुनकर घर चले जाते हैं, वहाँ का वातावरण ही और है। यहाँ सहज है। बाबा युक्ति बहुत सहज बताते हैं। अपने को आत्मा समझो, बाप को याद करो। ये भी भाई है। इस दृष्टि से कर्म बंधन से अतीत हो जाएंगे। शरीर भी भूल जाता है, सिर्फ बाप ही याद रहता है। इसमें मेहनत करते रहेंगे तब पास विद ऑनर होंगे। ऐसी अवस्था में बिरला ही कोई रहता है। विश्व का मालिक भी फिर वही बनते हैं। क्या बनना है? 8 रत्नों की माला है ना, तो पुरुषार्थ करना है। ऊंच पद पाने वाले कैसे भी करके पुरुषार्थ जरूर करते होंगे। माने जिसने ऊंचा पद पाना है वो चाहे समय हो या ना हो, वो निकाल कर अवश्य पुरुषार्थ करेंगे। तो जिसने ऊंच पद पाना है ना, स्पष्ट कर रहे हैं बाबा, ऊंच पद पाने वाले कैसे भी करके पुरुषार्थ जरूर करते होंगे। इसमें दूसरी कुछ भी बातें निकलती नहीं है। भाई भाई की दृष्टि और स्नेह और संबंध हो जाता है। दृष्टि वह जम जाती है। इसलिए बाप कहते हैं तुमको बहुत गुह्य बातें सुनाता हूँ। इसमें अभ्यास करना मेहनत का काम है। अभ्यास करना मेहनत का काम है। यहाँ भी बैठे हो ना, तो अपने को आत्मा समझो। आत्मा ही सुनती है। सुनने वाली आत्मा को तुम देखते हो। मनुष्य तो कह देते हैं कि आत्मा निर्लेप है। बाकी क्या शरीर सुनता है? पूछ रहे हैं बाबा, क्या शरीर सुनता है? यह तो रॉन्ग है। बाप तुमको गुह्य बातें सुनाते हैं। मेहनत तो बच्चों को करनी। बाप तो सुना रहा है, लेकिन मेहनत कौन करेगा? अभ्यास तो हम बच्चों को ही करना है ना। तो कहते मेहनत तो बच्चों को करनी है। जो कल्प पहले बने थे वह मेहनत जरूर करेंगे। अपना अनुभव भी सुनाएंगे कि ऐसे हम सुनता और सुनाता हूँ। टेव यानी आदत पड़ गई है। आत्मा को ही सुनाते हैं। मन मना भव। फिर वह उनको कहते हैं मन मना भव। बाप को याद करो। ये गुप्त मेहनत है। जैसे पढ़ाई भी एकांत में, पढ़ाई कैसे होती है? एकांत में झाड़ के नीचे जाकर पढ़ते हैं, वह है स्थूल बात। यह तो प्रैक्टिस करने की बात है। दिन प्रतिदिन तुम्हारी ये प्रैक्टिस बढ़ती जाएगी। तुम नई नई बातें सुनते हो ना, जो तुम अभी सुनते हो वह फिर नए नए आकर सुनेंगे। कोई कहते हैं हम देरी से आए हैं। अरे तुम तो और ही फर्स्ट क्लास गुह्य बातें सुनते हो। जो पुरुषार्थ करने से ही ऊंच पद मिलता है और ही अच्छा है। माया तो पिछाड़ी तक छोड़ती नहीं है। माया की लड़ाई चलती रहेगी। अब ये सोचो ना कि विघ्न ना आए। बाबा कहते माया की लड़ाई तो चलती रहेगी जब तक तुम जीत पहनो। फिर अनायास ही तुम चले जाएंगे। जो जितना याद करेंगे समझेंगे,
हम जाते हैं बाप के पास, शरीर छोड़ देते हैं। बाबा ने देखा है ऐसे ब्रह्म में लीन होने का लक्ष्य रखने वाले जब शरीर छोड़ते हैं तो सन्नाटा हो जाता है। बाकी मोक्ष तो कोई पाता नहीं है, ना वापिस ही जाते हैं, फिर यही जन्म लेना है, वापिस कोई नहीं जाता। नाटक में तो सब एक्टर्स चाहिए ना, अंत में सब आ जाते हैं। जब एक भी नहीं रहेगा तब वापिस जाएंगे। जो भी मनुष्य मात्र हैं सब चले जाएंगे, बाकी थोड़े बचेंगे। वह कहेंगे सबको सी ऑफ किया। कोई तो बचेंगे ना जो सबको सी ऑफ करेंगे, तो वह कहेंगे सबको हमने सी ऑफ किया। इस समय सतयुग की स्थापना हो रही है। कितने करोड़ों मनुष्य हैं, सबको हम सी ऑफ कर फिर अपनी राजधानी में चले जाएंगे। वो लोग तो करके 40-50 को सी ऑफ करते होंगे, तुम कितनों को सी ऑफ करते हो? सभी आत्माएं मच्छरों सदृश चली जाएंगी शांति धाम। तुम आए हो साथ ले जाने और सबको भेजने के लिए। तुम्हारी बातें वंडरफुल हैं, है ना वंडरफुल। वो 40-50 को सी ऑफ करते, बाबा कहते तुम्हें तो कितने करोड़ों को सी ऑफ करना है। तो इतने करोड़ों मनुष्य हो जाएंगे, तुम उनको सी ऑफ करेंगे, ठीक है ना। इतने करोड़ों मनुष्य हो जाएंगे, उनको सी ऑफ करेंगे, सब वापिस मूल वतन में चले जाएंगे। यह भी तुम्हारी बुद्धि ही काम करती है। धीरे धीरे सिजरा बड़ा हो जाएगा, फिर रुंडमाला, फिर रुद्रमाला बन जाएगी, रुंडमाला फिर रुद्रमाला बन जाएगी। यह बात तुम्हारी बुद्धि में है कि रुद्रमाला रुंडमाला कैसे बनती है। तुम्हारे में भी जो विशाल बुद्धि है वही इस बात को समझ सकते हैं। अनेक प्रकार से बाप समझाते रहते हैं याद करने के लिए। हम रुद्रमाला में जाकर रुंडमाला में आएंगे, फिर नंबरवार आते रहेंगे, फिर सतयुग में नंबरवार आते रहेंगे। कितनी बड़ी रुद्रमाला बनती है। रुद्रमाला माना शिव की माला, शिव के गले का हार दिखाया है ना। इस ज्ञान को कोई भी नहीं जानते हैं, शुरू से लेकर इस ज्ञान को कोई जानते नहीं। तुम संगम युगी ब्राह्मण ही जानते हो। इस संगम युग को याद करो तो सारी नॉलेज बुद्धि में आ जाएगी। किसको याद करो? तो सारी नॉलेज मिलती कब है? संगम युग पर। तो बाबा ने कहा टाइम को भी याद करोगे तो भी। संगम युग क्या है? जब ईश्वरीय खजाना आपको मिलता है, स्वयं बाप आता है तो सारा तिलक, ताज, तख्त सब कुछ देता है ना। तभी तो कहा देवताओं से भी ऊंचे है। कहा था ना, कल की मुरली में भी था कि बाप आकर किनको मिलते हैं? तिलक, ताज, तख्त सब किनको मिलते हैं? ब्राह्मण बच्चों को मिलते हैं। आते ही तिलक मिल गया, ताज मिल गया पवित्रता से, है ना। और फिर तख्त, किसके तख्त पर बैठते हो? बाप के दिल तख्त नशीन बनते हो। तो बाबा कहते हैं कितनी श्रेष्ठ आत्माएं हो। तो इस संगम युग को याद करो तो सारी नॉलेज तुम्हारी बुद्धि में आ जाएगी। तुम हो लाइट हाउस। कौन हो? लाइट हाउस हो, सबको ठिकाने पर लगाने वाले। तुम कैसे अच्छे लाइट हाउस बनते हो? ऐसी कोई बात नहीं जो तुमसे लागू ना होती हो। तुम सर्जन भी हो, तुम सर्राफ भी हो, तुम धोबी भी हो। सभी खूबियां यानी विशेषताएं तुम्हारे में आ जाती है। महिमा तुम्हारी भी हो जाती है, परंतु नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार।
जैसे जैसे कर्तव्य करते हो ऐसा ऐसा गायन होता है। बाप तो डायरेक्शन देते हैं, उस पर विचार सागर मंथन करना, सेमिनार करना, ये तुम बच्चों का काम है। बाबा कोई मना नहीं करते हैं। अच्छा, बहुत सुनाने से क्या फायदा? बाप कहते हैं मन मना भाव। बाबा तुम्हें कितना तरावटी माल खिलाते हैं। रोज देखो ज्ञान के, है ना, बादाम खिला रहे हैं, बादाम काजू किशमिश सब बाबा जो है तुम्हें कितना तरावटी माल खिलाते हैं। कितने गुह्य गुह्य पॉइंट्स बाबा समझाते हैं। तो ये सब तरावटी माल है ना। तो बाबा कहते हैं कि मन, बाप कहते हैं मन मना भाव। बाबा तुम्हें कितना तरावटी माल खिलाते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लधे बच्चों प्रति माता पिता याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। सदा रहो हंसते। धारणा के लिए मुख्य सार पहला, सदा नशा रहे कि हम संगम युगी ब्राह्मण देवताओं से भी ऊंच हैं। क्यों है ऊंच? क्योंकि अभी हम ईश्वरीय औलाद हैं, हम मास्टर ज्ञान सागर हैं। सभी खूबियाँ इस समय हमारे में भर रही हैं। सभी खूबियाँ इस समय हमारे में भर रही हैं। हमारे बाबा चाहता है मेरे बच्चे में कोई कमी ना रहे, इसलिए सब खूबियाँ बच्चे में भर रहे हैं। तभी तो कहा कि तुम सर्जन भी हो, सर्राफ भी हो, धोबी भी हो, लाइट हाउस भी हो, तो क्या क्या तुम्हारे में खूबियाँ विशेषताएं बाबा भर रही हैं। सब कुछ है ना, कि कोई भी कमी ना रहे। लौकिक में भी चाहते हैं हर माता पिता, लेकिन ये तो ज्ञान का सागर बाप है, सुप्रीम है, जो अपने बच्चों में इतनी विशेषताएं भरता है। दूसरा पॉइंट है, जो बाप समझाते हैं वही बुद्धि में रखना है। बाकी कुछ भी सुनते हुए ना सुनो, देखते हुए ना देखो। हियर नो इविल, सी नो इविल, टॉक नो इविल, थिंक नो इविल, डू नो इविल। माने बुरा ना देखो, बुरा ना सुनो, बुरा ना बोलो, बुरा ना सोचो, बुरा ना करो। आज का वरदान है, ईश्वरीय सेवा द्वारा वैरायटी मेवा प्राप्त करने वाले अधिकारी आत्मा भव। ईश्वरीय सेवा द्वारा वैरायटी मेवा प्राप्त करने वाली अधिकारी आत्मा भव। कहा जाता है करो सेवा तो मिले मेवा। ईश्वरीय ज्ञान देना ही ईश्वरीय सेवा है। जो यह सेवा करते हैं उन्हें अतीन्द्रिय सुख का, शक्तियों का, खुशी का वैरायटी मेवा मिलता है। आप ब्राह्मण ही इसके अधिकारी हो, क्योंकि आपका काम ही है ईश्वरीय पढ़ाई पढ़ना और पढ़ाना, जिससे ईश्वर के बन जाएं। तो ऐसी ईश्वरीय सेवा करने से ईश्वरीय फल के अधिकारी बन गए। इसी नशे में रहो। स्लोगन है, बाप के साथ रहकर कर्म करो, बाप के साथ रहकर कर्म करो तो डबल लाइट रहेंगे। ओम शांति, ओम शांति।